हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं नीट का ही, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ हम देखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है इसको समझें। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स कई आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स मींस जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो जो आइसोटोप्स, नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस का जो मीन होता है बेस्ड ऑन देयर अबंडेंसेस इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास क्या है? मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर अबंडेंसेस इन नेचर। नेचर में वो आइसोटोप्स किस रेशियो में या किस परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बेसिस पर हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ऑफ a into x अपॉन x। अब यहाँ बच्चों a क्या है? a है एटॉमिक मास और मास नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मास नहीं दिया है तो हम मास नंबर को ही एटॉमिक मास की तरह यूज करते हैं, बिकॉज यू नो एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर ऑलमोस्ट सेम फॉर एन एटम एंड x इज abundance of isotope in nature। okay, and this is for isotope। ठीक है बच्चों, तो एवरेज एटॉमिक मास, इसको हम आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। गिवन है abundance of chlorine 35 raised to chlorine 37 3 raised to 1। 3 raised to 1 के रेशियो में आपको क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आइसोटोप की abundance गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो बच्चों देखिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू a into x अपॉन समेशन ऑफ x। तो आपको यहाँ पर आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू आइसोटोप की अबंडेंस, इसका प्रोडक्ट का सम लेना है। तो यहाँ देखो बच्चों, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 दो आइसोटोप है। एटॉमिक मास पहले आइसोटोप का कितना है? 35, और इसकी अबंडेंस का रेशियो है 3। दूसरा 37 एटॉमिक मास है और इसकी अबंडेंस का रेशियो है 1। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट अप करेंगे। पहले वाले आइसोटोप के लिए आप देखें एटॉमिक मास कितना होगा? 35। आप इसके मास नंबर को ही एटॉमिक मास मानेंगे इनटू
अबंडेंस का रेशियो दिया है 3 और ये समेशन है बच्चों, इसका मीनिंग है इस सेकंड वाले आइसोटोप के लिए भी आपको यही प्रोडक्ट फाइंड करके ऐड करना है। सो इट इज 37 into 1 and divided by 3 plus 1। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा 35.5। So this is the average atomic mass of chlorine based on abundances of chlorine 35 and chlorine 37 in nature। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10.80 AMU। Find out percentage abundance of B10 and B11 isotopes in nature। ओके, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का गिवन है और आपको परसेंटेज अबंडेंस B10 एंड B11 आइसोटोप्स की फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों परसेंटेज अबंडेंस का मतलब आपको पता है कि अगर बोरोन के केवल 2 ही आइसोटोप्स हैं तो इनकी परसेंटेज अबंडेंस का सम कितना होगा, 100 होगा। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि एक आइसोटोप B10 इसकी अबंडेंस अगर हम x कंसीडर कर लें तो B11 की अबंडेंस कितनी होगी, 100 माइनस x%, क्योंकि दोनों का सम 100 होना चाहिए। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करें, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ऑफ a into x अपॉन समेशन ऑफ x एंड एटॉमिक मास आपको गिवन है 10.8। एटॉमिक मास B10 आइसोटोप के लिए 10, परसेंटेज हमने x कंसीडर किया है, प्लस B11 के लिए एटॉमिक मास 11 लेंगे और परसेंटेज इसका 100 माइनस x। डिवाइडेड बाय x plus 100 minus x, of course it will come equal to 100। 10.80 equal to 10x plus 1100 minus 11x upon 100। So it comes 10.80 into 100 equal to 10x प्लस 1100 माइनस 11x। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स परसेंटेज अबंडेंस of B10 equal to x equal to 20% and percentage abundance of B11 isotope is 10 minus 20, sorry 100 minus 20, it is 80%। ओके, आई होप आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।